तो हेलो फ्रेंड्स, राम राम आप सभी को। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो ये जैसे ही हम वीडियो दी थी उसका नेक्स्ट डे है जिस दिन बच्चा हुआ था। ये संडे की वीडियो थी, वो तो सैटरडे को दिए थे। ये संडे की वीडियो थी जिस दिन बच्चा हुआ था। और वहाँ पर क्या था कि पूरे ट्रीटमेंट होने के बाद, लेबर रूम में ले जाने के बाद ट्रीटमेंट हो चुका था। अब इनकी तैयारी हो रही थी ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन तो हो जाता शनिवार को ही, लेकिन ब्लड ना मिलने के कारण संडे को हो रहा था। टाइम हो रहे थे इस समय पे लगता है करीब 10:30-11 के लगभग थे, 10:30 रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर रूम में ही रखा गया था। एक रूम होता है लेबर रूम, तो यहाँ पर इनको हम सबको आना तो अलाउ नहीं है, बस हम आए थे। तो इनकी जो पॉलिश वगैरह थी हाथ की, तो पॉलिश वगैरह निकाले और थोड़ी सी जल्दी से वीडियो ले लिए थे, क्योंकि वीडियो भी बनाना अलाउ नहीं है हॉस्पिटल वगैरह में। थोड़ी सी क्लिप लिए थे, तो इनकी पॉलिश वगैरह निकाले हम, और जो कुछ था तो इसको जो पहनी थी उसको भी उतारे। इसके बाद इनको ले गए। फिर इसके बाद ऑपरेशन थिएटर रूम से आधे घंटे के बाद बच्चा दे दिए डॉक्टर साहब, और आधे घंटे के बाद ही लल्ला हो गया। तो ये लड़का था। एक कमेंट भी आया था कि देवरानी को क्या हुआ है, तो देवरानी को लड़का हुआ है। और अच्छा किए भगवान के लड़का दे दे, क्योंकि फर्स्ट बार वो भी लड़की थी और लड़की भी ऑपरेशन से हुई थी, और ऑपरेशन नॉर्मल चीज़ तो है नहीं। तो अच्छा है कि लड़की और लड़का दो हो गए। तो अब मन्नत भी उनकी पूरी हो चुकी है। ऑपरेशन से इतने कष्ट से होते भी हैं। और यहाँ पर इसका हम मुख नहीं दिखा रहे थे, जब छठी होगी तब दिखाएंगे। और जिनको हमें बच्चा दे रही थी ये हमारी अम्मा है, चाची जी। तो 2 दिन से तो खूब परेशान हुए, क्योंकि ब्लड ही नहीं मिल रहा था। उसके शनिवार को भी ब्लड की बहुत ही पूरा दिन कोशिश किए कि ब्लड मिल जाए तो ऑपरेशन हो जाए, लेकिन नहीं मिला। इसके बाद लास्ट तक मिला था, तो ज़्यादा रात होने के कारण डॉक्टर नहीं किए थे ऑपरेशन। और संडे को जब ये पैदा हुआ था तो टाइम था 11:43 पे बच्चा हुआ था। और इसके बाद आधा घंटे के अंदर ही मतलब माँ को भी निकाल दिए थे, देवरानी को भी। तो इनको ले जा रहे थे सबसे ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट करेंगे। तो ऑपरेशन वालों को छुट्टी भी नहीं देंगे, कम से कम 5 से 7 दिन तो लग ही जाएंगे यहाँ पर भर्ती किए हुए। लेकिन हमको तो घर आना, हम घर आ जाएंगे। और यहाँ पर अम्मा बैठी थी ये, और जो रेड साड़ी में है तो वो देवरानी की मम्मी है। फिर ये तो ननद है, पहचानते हैं, वो देवर हैं बब्बे, तो उनको भी आप लोग पहचानते ही होंगे, देखे भी हुए हैं हमारे कई वीडियो में, जिससे कथा उथा हुई थी जब वहाँ पर बड़हौरा में शंकर जी के पास। तो वो दूसरे नंबर वाले देवर हैं हमारे। तो पुराने सब्सक्राइबर को पता होगा, और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता रहे थे कि दूसरे नंबर वाले देवर है। और बच्चा जिसको हुआ है वो तीसरे नंबर वाले देवर को हुआ है। इसके बाद वहाँ पर आधा घंटा तक हम लोग एडमिट करने के बाद 1 से 1.5 घंटे तक रुके थे हॉस्पिटल में। अब फिर अम्मा के पास आ गए खाना खाने के लिए। तो अम्मा का घर सीधी में ही है, सीधी में देवरानी को भी एडमिट किए थे, तो अम्मा के ही पास आ गए थे। शाम को ननद के पास गए थे, और सुबह के टाइम पर अम्मा के पास आ गए थे खाना खाने। तो साड़ी हम अपनी लाए थे, लेकिन साड़ी हमारी ननद के घर छूट गई थी, तो अम्मा की ही साड़ी पहने थे। खाना पीना खाने के बाद फिर से हॉस्पिटल हमको जाना ही है। से जेठ हुआ छोटे इसमें आ गई होगी भी। छोटे कलर का गुरुद्वार, हाँ, सामान के भादव के आए चुप रहा, हाँ बताई रहे गोलू के बाद हुआ ऋतुआ कबो का है ना, गोलू बाद ऋतुआ तो वो काहिला है। हाँ हाँ बताई रहे क्यों का जेठ में हुआ भादव में हुआ जब उसका ऋतुआ जाने वो तो के लिए आहार हाँ तो मालूम है। छोटे लड़का जेठ बड़का बात ठीक है ना, इस तो पास भी नहीं आते।
तो जब अम्मा लोग बैठती है ना तो बच्चों की उम्र का पता लगाने लगती है। पहले ये यहाँ पर हो रहा था कि पहले गोलू बड़े हैं कि रीसू बड़ी हैं, दोनों में, बब्बे में और अम्मा में, दोनों में बात लग रही थी। तो अम्मा बोल रही थी कि पहले गोलू बड़ा है, पर बब्बे बोल रहे थे कि नहीं पहले रीसू बड़ी है। यही लेकर के दोनों लोगों में चलते। जब अम्मा लोग रहती हैं तो बच्चों की उम्र का पता लगाती रहती हैं। और इधर ये पेंटिंग बनाई है भतीजी जो देवरानी की लड़की है, तो बड़ी ही खूब सुंदर पेंटिंग बनाई है। हमको बहुत अच्छी लगी है। ट्री वाली और पेड़ वाली पेंटिंग बहुत अच्छी लगी, और ये जो मोर वाली, दोनों पेंटिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत बनाई थी। ये भी कार्डबोर्ड से बनाई थी और कलर पेपर से। तो देखने में बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये अपने हाथ से बनाई है, इतना अच्छा लग रहा था। ये मोर वाली भी बहुत खूबसूरत, इसमें स्टोन वगैरह लगाई थी। और हम ट्री वाली बहुत देर तक देखे कि नहीं को हमको पेड़ वाली पेंटिंग बनाना है। तो जो भतीजी थी, ये वाली भतीजी बनाई है हमारी, तो इनको हम साथ में लेते आए कि चलो कलर पेपर मार्केट से ले देना, तो ले जाएंगे तो अंशिका से बनवाएंगे। बहुत ही अच्छी लग रही थी। और फिर इधर अम्मा के यहाँ से खाना खाने के बाद टिफ़िन भी लगा लिए थे सुषमा के लिए। सुषमा हॉस्पिटल में ही थी, देवरानी के पास, नीलम के पास थी। सफाई हो रही है ना, क्या बोली? तो इसके बाद सुषमा खाना वगैरह खाई। और इतने में खाना खाने के बाद जैसे मेरी बड़ी वाली ननद का, संगीता का फ़ोन आया कि आई थी वो मिलने, और वो पा ही नहीं रही थी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग 4th फ्लोर में थे। तो उनको लेने जा रहे थे, बात करते करते कि कहाँ पे हैं, जाए उनको ला ले। उनके ननद के यहाँ कुछ कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम में आई थी, और हम लोग कुछ बातें करते करते, हंसते हंसते उनको लेने जा रहे थे। क्या है ना कि पैर इतना दर्द करने लगा था ऊपर नीचे चढ़ते चढ़ते, क्योंकि सबसे ऊपर वाले फ्लोर में रख लिए थे। ये तो मुझे बता दो भैया लोग को। भैया छोट का थोड़ा चले ना जा स्टोरी लगा देनी है। हाँ तो कैसे लगाए स्टोरी लग गई। पीछे से तो बन ही नहीं रहा बड़ी पीछे तो बन रही है, लोग जा रही है तो हाँ ऐसे पूरे लेना ताकि ऊपर नीचे आए, ठीक है ना, पूरा लुक आए। तो जैसे ही ननद लोग आई हैं, संगीता सुषमा को, दोनों लोगों को सूट लेना था, मार्केट जाना था, तो बोली चलिए सूट ले लेते हैं। और नीलम के पास थी नीलम की मम्मी, तो हम लोग मार्केट जा रहे थे और वहीं पर सूट लेंगे। अब मार्केट भी पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। पर पता है आज 2 दिन से हम वही साड़ी पहने थे, क्योंकि साड़ी लेके भी गए थे। तो सुषमा के घर शाम को खाना खाने गए तो वहीं पर साड़ी रख दिए थे। तो अम्मा के पास गए तो अम्मा की साड़ी पहन करके खाना वगैरह खाए थे। अपनी धुलने के बाद सूख गई जाती है आजकल जल्दी, तो फिर इसके बाद फिर से अपनी पर साड़ी पहन लिए। इसलिए ले रहे हैं फोटो कि हमारी देवरानी सोचे कि ठेला वाले से लिए हैं। ये सोचे कि बड़ी स्पेशल दुकान में गई थी, इसलिए मैं वीडियो बना के रही, इसको दिखाना है। भाई जानते हैं किसी को आज भरोसा नहीं है।
दिखा दो। तो फ्रेंड जल्दी जल्दी सूट लिए मार्केट में, क्योंकि मेरे भाई ये हैं और ये बहन है। तो सुनीता और भाई भी दोनों लोग आ गए थे देवरानी से मिलने। ये लोग नीचे ही खड़े थे हॉस्पिटल के, क्योंकि ऊपर पाते ही नहीं, चौथे फ्लोर में थी वो। तो सूट लेने के बाद कुछ भी नहीं लिए, हम लोग जल्दी जल्दी से मार्केट से वापस आ गए और अब सब कोई कष्टा ही साथ में जा रहे हैं ऊपर उनसे मिलने। ऐसा निहार वाला जैसे मठा बिला, जैसे प्रसाद है नहीं जैसे मठा बिला। भाभी वाली ननद आई हैं और नए मेहमान के साथ। ऊपर के ले मुंह छोड़ के ओका तो चढ़ा है। ए हाँ ऐसा ओका ना ये बड़े पापा आ रहे हैं, देखो। बिटीबा ले लेहरी बड़े पापा के जन्मदिन ले ली सी। बेटा मैं कैसे छोड़ दे बड़े पापा के जन्मदिन। हाँ सुषमा मौसी है, कमलेश मनी है। हाँ तो हाँ बर्थडे। तो फ्रेंड्स बहुत देर तक हम लोगों की वहाँ पर हंसी मजाक चला और बातें हुई। फिर इसके बाद 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पर बैठे थे सब कोई। और बड़ी वाली ननद भी चली गई थी, क्योंकि वो आई थी अपने देवरानी के माई के बारात में, तो वो भी निकल गई थी। और सुषमा भी चली गई थी। सुषमा को हम बैठा करके आए थे और उनकी मम्मी को नीलम के पास। हमको मार्केट में थोड़ा सा काम था, तो यहाँ पर आए तो कुछ पूजा का सामान ले रहे थे। ये देवर की ही शॉप थी, हमारे जो छोटे वाले ससुर जी के लड़के की। तो यहाँ पर पूजा के सामान उनके था। तो यहाँ पर दीपक, कुछ रामायण रखने वाला, माता जी का आसन वगैरह, ये सब कुछ लिए। हम घर में जाकर के फिर दिखाएंगे आपको क्या क्या लिए थे। तो सब पैक किए और फिर मार्केट निकल गए। तो ये जो कढ़ाई रखी, कढ़ाई भी लिए 2 ठो। पर इतना बारिश कि हम बिल्कुल कुछ सूट ही नहीं कर पाए। बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही थी और अंधेरा हो गया था। और इसके बाद सारा सामान लेकर के यहाँ आ गए थे। बारिश अभी हो ही रही थी, रुक नहीं रही थी, पर खूब अंधेरा था। यहाँ सीधी में भी लाइट गोल हो गई थी। और ये है हमारे देवर, सबसे फैमिली में सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा लंबे। तो यहाँ पर ये सब कुछ सामान वगैरह ले करने के बाद और अभी बारिश हो रही थी और कढ़ाई लेने गए थे। तो हम और सुनीता तो कम से कम आधा घंटा तो मार्केट में ही रुके रहे बारिश की वजह से। बारिश ऐसे हो रही थी जैसे बरसात का मौसम हो, और इसमें मौसम भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। किसी दिन बूंदाबांदी, बादल, ये मौसम ख़राब ही चल रही हैं। तो यहाँ पर फिर सारा सामान रख लिए थे देवर के पास। और अब आने वाले थे बब्बे, तो फिर उन्हीं के साथ हमको लौट आना था घर, क्योंकि रात में नमो को ही खूब ज़्यादा ही फीवर थी। हम आए तो नमो को फीवर थी। फिर मार्केट से जाने के बाद फिर से हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में सब कुछ देखे ताकि, और उनका नीलम का दर्द था कुछ पेट में, तो उनको इंजेक्शन वगैरह दिलवाए। और दिलवाने के बाद उनकी मम्मी थी नीलम की, और देवरानी की मेरी मम्मी थी, और उनकी बड़ी वाली बहन, वो दोनों लोग हॉस्पिटल में थी। तो फिर हम लोग को आना था घर, और नमो को भी घर में फीवर थी। तो जब हम लोग हॉस्पिटल से निकले थे तो 10:30 बजे वहाँ से ही निकले थे। सब कुछ करने के बाद उन लोगों को खाना वगैरह, और नीलम के भाई भी आ रहे थे। तो यहाँ घर आए जैसे ही 11:30 बजे घर पहुँचे, 1 घंटे तो लग ही गए। तो देखिए नमो को बहुत फीवर थी, उनके सर में दर्द था। मम्मी क्या क्या सामान लाई हो? क्या क्या सामान लाई हो? सीधी से दिखा दो, दिखा दिखा। बहुत भारी है। ये क्या है?
ऐसे ही बोलते थे पर पेंटिंग है। तुम अपनी पेंटिंग बना चुकी ना? हाँ ऐसी है। अच्छी है। दिखा तो फिर तो। चाचा की दुकान से लाए हैं, जो छोटू चाचा है ना, हाँ उनकी दुकान से। नमो आओ, ये रामायण रखने के लिए। रखो ना नीचे। इससे बड़ा और लेते ना, पर नहीं था ठीक है ना। लेकिन इस समय पूजा नहीं करेंगे ना, 7-8 पुरुष। तो छठी भी नहीं करना। ये कान्हा जी का चूड़ा देखो कितना अच्छा है, पन्नी भर दो। है ना, सुंदर है। इसमें क्या करना, एक पतले से धागा लगा देना, पतला का, और फिर बांध देना, धागा से बांधना है ताकि चूड़ा गिरे ना, ठीक है। कान्हा जी अपना चूड़ा घुमा देते हैं, दिखाओ तो। नहीं गिरेंगे, इसको धागा लगा के बांधना। ड्रेस में दिखा। खूबसूरत है इनका चूड़ा। ये माता जी का आसन, ये माता जी का आसन है। चुंदी, चुंदी ये वाली चाहिए, कलश वाली इस बार। बहुत सुंदर। ये चंदन देखो कितनी खुशबू है, ये वाला चंदन। सामान दिखा, ये तुम्हारे लेके लाए हैं, क्या है? कलर वाला पेपर पेंटिंग करने के लिए। वो वाओ, दिखाओ। वाह मम्मी वाह, मैं तो बोली भी नहीं थी, अपने चला दी। और फिर ये दीपक है, ओह माय गॉड। 12 दीपक है, तुलसी में जलाने के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही सुबह आपसे मिल रहे थे हम, जैसे वहाँ से शाम को 11:30-12 बजे रात आए तो सो गए थे। इसके बाद जितना सामान लाए थे दिखाए थे, फिर 2 कढ़ाई भी लाए थे। तो कढ़ाई लेने लगी तो 2 लिए, क्योंकि हमको अच्छी क्वालिटी की मिल गई थी। काली वाली अच्छी होती है, जितना साफ़ करो तो इसमें मुर्चा वगैरह था, तो इसको धो लेंगे। इसके बाद एक कढ़ाई नए वाले घर में चली जाएगी और एक यहाँ पर रहेगी। लोहे की कढ़ाई में हमेशा खाना बनता है मेरे घर में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।